प्री बीएड, प्री डीएड, प्री बीएससी बीएड, ये सब परीक्षाएं क्या होती हैं और इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, इसके साथ ही बीएड, डीएड या बीएससी बीएड करने में कुल कितना खर्च आता है, ये सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार यादव और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, मैंने एक खुद का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट आपके सामने ये रख दिया है स्क्रीन पर और इसके हिसाब से सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। देख लीजिए, प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी बीएड, प्री बीएससी बीएड, ये सब क्या चीज़ है देख लीजिए। बीएड में आपको पढ़ना है या बीएड में एडमिशन लेना है तो प्री बीएड एग्जाम दिलाया जाता है। डीएलएड अर्थात कहना चाहिए जिसको डीएड बोला जाता है, उसमें अगर भर्ती होना है तो आपको प्री डीएलएड एग्जाम दिलाना पड़ेगा। इसके साथ ही एक बीएससी बीएड है, ठीक है ना, इसमें आपको एडमिशन लेना है तो ये वाला एग्जाम दोस्तों आपको दिलाना पड़ेगा। और दोस्तों ये सभी एग्जाम जो है इनका फॉर्म ऑलरेडी भराना शुरू हो चुका है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, प्री डीएड क्या चीज होता है, इसको आप 12वीं के बाद जो है कर सकते हैं, डीएड करना चाहिए, ठीक है। इसकी योग्यता देख लीजिए, हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए, जिसमें 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में 5% की क्या होती है, छूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठे हैं, प्री डीएड परीक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय +2 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अर्थात अभी आप 12वीं कक्षा में हो, ठीक है ना, 12वीं कक्षा का परीक्षा भी अभी अपने नहीं दिलाया है, मार्च से शुरू है, तो भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा क्या चीज देख लीजिए, डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश न्यूनतम आयु प्री डीएड परीक्षा वर्ष की 1 जुलाई 2000, फिर से पढ़ देते हैं। डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश न्यूनतम आयु प्री डीएड परीक्षा वर्ष की 1 जुलाई को कहना चाहिए 17 वर्ष होनी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि 1 जुलाई 2024, अभी 2024 चल रहा है, 1 जुलाई 2024 के डेट में आपकी आयु 17 से कम नहीं होना चाहिए और 33 से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है उच्चतम आयु सीमा में समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार से छूट मिलता है, जो 5 वर्ष होता है, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए क्या क्या इसमें आना है। भाग 1 है सामान्य मानसिक जो है योग्यता है और ये 30 अंक का है। सामान्य ज्ञान है 20 अंक का, शिक्षा अभिरुचि 30 अंक का, सामान्य हिंदी 10 अंक का, सामान्य अंग्रेजी 10 अंक का। दोस्तों एक सामान्य आपको मैं तरीका बता रहा हूँ इसको निकालने का, ठीक है। आप ये जो जनरल जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, सामान्य मानसिक योग्यता है और ये शिक्षण अभिरुचि, इन दोनों को आप अच्छी तरीका से बना लिए ना, मतलब कि आराम से आप इस एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हो मेरिट से, जिससे आपको कहना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजों में भी सिलेक्शन हो सकता है। इस पर हम फिर बात करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डीएड का कुल खर्च हमारे एक रिलेटिव ही पिछले साल डीएड उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमको इसके बारे में पूरा आइडिया है और चूंकि शिक्षक हैं हम ऑलरेडी और हमने डीएड और बीएड दोनों किया हुआ है तो और हमको अच्छे से पता है। तो कुल खर्च देख लीजिए, अभी जो कॉलेजेस हैं वो 25,000 जो है सालाना जो है चार्ज करती हैं, तो 2 साल का कितना हुआ 50,000, और इधर उधर का उन लोग का शुल्क वगैरह ले लीजिए, परीक्षा फीस वगैरह तो कहना चाहिए, तो मोटी मोटा इसको 60,000 के आसपास आप मान लीजिए। ये प्राइवेट कॉलेज का जो है खर्च है, ठीक है। अगर आप बहुत बढ़िया रैंक लाते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया रैंक अर्थात 100 में अगर आप जनरल से हैं तो 90+ ले लीजिए, अगर आप फिर कहना चाहिए ओबीसी से हैं तो 80+, अगर एससी से हैं तो 75 के आसपास, और अगर एसटी हैं तो एसटी का तो बहुत नीचे आ जाता है, उसका कहना चाहिए कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 33% जो है उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो बहुत नीचे आ जाता है वो। तो खैर, अगर आपने कहना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश आपको मिल गया तो आपको सारी चीज़ें आपकी छूट हो जाएगी, आपको परीक्षा फीस बस देना पड़ेगा, ठीक है, जो ना के बराबर है, तो उसको यहाँ पर हटाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीएड, तो प्री बीएड परीक्षा के लिए योग्यता क्या है देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि अर्थात ग्रेजुएशन हो। ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री बीएड में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा, परंतु काउंसलिंग के समय उन्हें जो है ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र दोस्तों, अर्थात वो फाइनल ईयर में पास होगा तभी फिर वो कहना चाहिए उसका ये जो प्री बीएड का परीक्षा है वो मान्य होगा, या फिर वो बीएड में एडमिशन तभी मिलेगा जब वो ग्रेजुएशन पास होगा। तो आयु सीमा देख लीजिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री बीएड परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व की तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो। अधिकतम आयु यहाँ पर नहीं दिया गया है, अर्थात 31 दिसंबर 2024 के डेट में 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए आयु। सिलेबस सेम है, कोई अलग नहीं है, बस
जो प्रश्न के जो कहना चाहिए स्तर है वो थोड़ा से ऊपर हो जाता है। बीएड का कुल खर्च दोस्तों, बीएड का कुल खर्च अलग अलग कॉलेजों में अलग है, लेकिन लगभग 35,000 जो है सालाना चार्ज किया जाता है। लेकिन अंतिम समय कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी देते हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक सामान्य जो सरकार जो निर्धारित कर रही है उसके हिसाब से 35,000 के आसपास जो है कहना चाहिए अभी में, और 70,000 इसका टोटल हो गया। और इसमें 15 से 20,000 आप जोड़ दीजिए इधर उधर का खर्चा उन लोग का, प्राइवेट कॉलेज की बात करें ना, तो 90,000 के आसपास दोस्तों ये कहना चाहिए पहुंच जाता है। बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की, तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में फिर वही वाली बात है, जो परीक्षा शुल्क वगैरह है वही सब देना पड़ता है, जो कि 10,000 के आसपास मान लो, और कोई विशेष उसमें खर्च नहीं रहता। इसलिए गवर्नमेंट में होता है तो मान के चलिए सब चीज़ आपका फ्री ऑफ कास्ट होता है। बस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए यहाँ पर रैंक आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्या, बीएड। अगला है बीएससी बीएड या बीए बीएड, ठीक है, इसको बीएससी लिखना चाहिए। तो देखो ये 2-3 साल हुआ है, सरकार ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है कि जैसे आप कॉलेज के साथ जो है बीएड कर सकते हैं, आपको कॉलेज की डिग्री और बीएड की डिग्री एक साथ जो है इंटीग्रेटेड मिलेगी। अब इसमें ये प्रश्न है कि सर हमने बीएससी बीएड कर लिया तो हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ग्रेजुएशन के समकक्ष ही उसको माना जाएगा, लेकिन वो डिग्री 4 साल की होगी, और उसमें सीधी सी बात है कहना चाहिए आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री भी एक साथ जो है मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए योग्यता क्या है देख लीजिए। बीए बीएड बीएससी बीएड समय के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होंगी। छत्तीसगढ़ में बहुत कम कॉलेजेस है ना इसके, भारत का नागरिक हो। शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए, बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो बीएससी बीएड के लिए देख लीजिए 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा में गणित विज्ञान संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। 12वीं कक्षा में वही वाली बात है, वो जो न्यूनतम 50% जो अंक है ना, वही जो है कहना चाहिए ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा जो परिषद उसके द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो 50% मिनिमम मार्क्स, और जो रिजर्वेड कैटेगरी है उनके लिए 45% यही है। और इसमें देख लीजिए बीए बीएड में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा में किसी भी संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए बैठने के लिए पात्र होंगे। तो देखो इसमें ना गणित विज्ञान वाले समूह भी और कला समूह, मतलब तीनों यहाँ पर जो है इसको इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो देख लीजिए 1 जुलाई को, ठीक है, अर्थात 1 जुलाई 2024 को अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न, ठीक है, यही आयु सीमा है। और इसके बाद कुछ छूट मिलेगा जो रिजर्वेड कैटेगरी है। सिलेबस सेम नहीं है, थोड़ा से अलग है। ये शिक्षण अभिरुचि, इसमें 10 नंबर काट के इस दोनों में 5-5 नंबर दे दिया गया है। ये इसका क्या है, सिलेबस है। सारे डिटेल्ड सिलेबस आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बीएससी बीएड और बीए बीएड का कुल खर्च, तो दोस्तों इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इसका इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको जो है मैं दे दूं। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि 1 लाख से तो कम होगा नहीं, क्योंकि जहां तक मेरे को याद आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है कहना चाहिए ऐसा पाठ्यक्रम कराने के लिए, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेजों में होगा, और चूंकि 4 साल का कोर्स है तो 1 लाख के तो ऊपर ही आप मान लीजिए। अब अगला है दोस्तों कि बीएड और कहाँ से किया जाता है। तो अगला है ये सुंदरलाल शर्मा से किया जाता है। सुंदरलाल शर्मा से बीएड कैसे करते हैं, मैंने खुद उसमें से किया हुआ है, तो मेरे को सब आइडिया है, ठीक है। उसके लिए आपको जो है बीएड करना चाहते हैं तो अभी उसमें डीएड का डिग्री अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात आपने डीएड किया हुआ है तभी आप जो है बीएड जो है कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तरीका क्या है, आपको 2 साल का कहना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए किसी भी संस्था में अध्यापनरत का, प्राइवेट हो तो भी चलेगा, गवर्नमेंट है तो भी चलेगा। दूसरा कंडीशन है जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो उस डेट में आप वहां लगातार अभी भी अध्यापनरत हो, इसका भी प्रमाण पत्र वहां पर देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर डीएलएड होता है, तो डीएलएड में भी वही है, आप 2 साल तक कहना चाहिए अध्यापन का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और करंट में जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आप जो है किसी संस्था में अध्यापनरत हो, ठीक है। तो यहां से ये किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इग्नू से भी बीएड होता है, ठीक है, इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है उससे भी, और उसका भी सेम है दोस्तों, कोई अलग नहीं है। जैसे सुंदरलाल शर्मा में है ठीक उसी प्रकार से उसमें भी है। तो इस प्रकार से इन तीनों माध्यम से आप जो है बीएड कर सकते हैं। पहला है जो कहना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा जो रेगुलर है यूनिवर्सिटी, दूसरा है सुंदरलाल शर्मा, तीसरा है
इग्नू सुंदरलाल शर्मा और जो इग्नू से भी बीएड करने के लिए आपको प्री बीएड एग्जाम जो है दिलाना पड़ता है, और उसमें दोस्तों और आपको ज़्यादा मार्क्स जो है लाने पड़ते हैं, क्योंकि उसका सीट दोस्तों और ज़्यादा सीमित रहता है, और उसमें अधिकांश जो टीचर्स लोग हैं वो लोग ज़्यादा फाइट करते हैं, कहना चाहिए। टीचर्स लोग क्यों फाइट करते हैं, तो देख लीजिए, कोई भी जो टीचर्स है, आप भी एक दिन टीचर्स बनेंगे, तो अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है ना, तो आप जो है मान के चलिए प्राचार्य नहीं बन सकते। ये उसमें लिमिटेशन है, आप कितना भी सीनियर हो, कितना भी आप कहना चाहिए पढ़े लिखे हो, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो प्राचार्य जो है नहीं बन सकते। इसलिए लोग जो है इग्नू है या फिर सुंदरलाल शर्मा है, इसमें जो है बीएड ज़्यादा करके करते हैं, एग्जाम इसका फाइट करते हैं। मैंने भी यहाँ पर फाइट करके इसीलिए ही कहना चाहिए किया हुआ है। अगला आप लोग का जो क्वेश्चन आता है कि सर बीएड वाले जो है क्या प्राइमरी के लिए पात्र हैं, तो नहीं है पात्र अभी के डेट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके अनुसार से नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना मिली है, सरकार को अध्यादेश लाके उसको पलट सकती है, लेकिन अभी तक फिलहाल वे लोग पात्र नहीं है। अगला एक सामान्य प्रश्न है, सर इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा शिक्षक बनने के लिए। तो देखो, चाहे आप बीएड करो चाहे डीएड करो, ठीक है ना, आपको दोनों ही स्थिति में सीजी जो टेट परीक्षा है या सी टेट परीक्षा है, दोनों परीक्षाएं मान्य होती है। दोनों में से कोई एक आपको जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। सरकार के जो भी नियमानुसार है उसके हिसाब से उसमें जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। जहां तक मेरे को याद आ रहा है, सी टेट के लिए 90 अंक होता है और रिजर्वेड कैटेगरी के लिए 82 अंक होता है, जबकि सीजी टेट के लिए रिजर्वेड कैटेगरी के लिए 75 अंक होता है और अनरिजर्वेड कैटेगरी के लिए वो 90 अंक होता है, 90 मार्क्स होता है। अगला है जैसे कि व्याख्याता भर्ती है या लेक्चरर भर्ती है, इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए डीएड वाले पात्र नहीं होते, ओनली बीएड वाले पात्र होते हैं। लेकिन व्याख्याता भर्ती में किसी प्रकार से टीटी की अनिवार्यता नहीं होती। सीजी टेट या सेंट्रल टेट है, उसकी अनिवार्यता यहाँ पर दोस्तों नहीं हो। अगला क्वेश्चन आता है कि सर इसमें विषय बाध्यता होगी कि नहीं होगी। तो अभी जो है कहना चाहिए जो न्यूज छन के आ रही है उसके हिसाब से अभी जो भर्तियां होंगी शिक्षक भर्ती, उसमें विषय बाध्यता होगी। अब आखिरी में दोस्तों, अगर आप 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं तो आपको डीएड करना चाहिए या फिर कॉलेज करने का वेट करना चाहिए। तो मैं ऐसा सोचता हूं, देखिए, अगर आप बीएड करेंगे ना तो कॉलेज 3 साल अलग करेंगे और 2 साल का कहना चाहिए आपको बीएड अलग करना पड़ेगा, मतलब 5 साल हो गया। तो इससे अच्छा है आप अगर कहना चाहिए बीएड करना चाहते हैं तो एग्रीगेट जो कोर्स है 4 साल का, उसके लिए प्री बीएससी बीएड या प्री बीए बीएड जो है वो फाइट कीजिए, और उसके साथ ही कहना चाहिए ये प्री डीएलएड भी फाइट कीजिए। अगर बीएससी बीएड में होता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन चूंकि सरकार ने अभी एक कंडीशन निकाल दिया है कि बीएड वाले कहना चाहिए प्राइमरी जो टीचर है उसके लिए योग्य नहीं है, तो इसलिए अब निर्णय आपको लेना है कि आप किस में जाना चाहते हैं। बाकी दोस्तों और आपका कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इस शिक्षक के बारे में, शिक्षक भर्ती के बारे में या डीएड बीएड सीजी टेट ऑल कंप्लीट आपको नॉलेजमेंट जो है हमारी तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।